आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कुछ शब्दों को लेकर है, जिसमें हमने पहला शब्द लिखा है तर्क संगत, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया, और दूसरी पंक्ति में हमने एक शब्द लिखा है तर्क वितर्क। तर्क को तो हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है, लेकिन वितर्क को हमने राशि यानी कि रंगीन रंग से एक राशि स्थिति का बोध करवाया है। जबकि तीसरी पंक्ति में वाद विवाद एक काले रंग से शब्द लिखे हैं, और साथ में एक बहस शब्द लिख दिया, क्योंकि बहस और वाद विवाद लगभग एक ही श्रेणी में गिने जाते हैं। ये झगड़े की स्थितियां होती हैं। यानी कि आज की वीडियो में जो हमने अलग अलग स्थितियां ली हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही हमने एक समावेश किया है। अक्सर हमारी चर्चाओं में कहा जाता है ना कि आज की वीडियो में हम कुछ तर्क संगत अर्थपूर्वक भावार्थ रूप में कुछ स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि तर्क संगत एक व्यवहारिक सात्विक स्थिति है, जिसमें कुछ तर्कों द्वारा सैद्धांतिक बातों का हम विवेचना करते हैं, चर्चा रखते हैं। इन सभी स्थितियों की आप और हम सही सही आकलन करते हुए बात की गहराई तक हम बात को समझ लेते हैं। जबकि ये जो तर्क वितर्क की स्थिति है, देखिए तर्क तक तो हमने वो जो सफेद रंग से बात रखी है, इसका अभिप्राय है कि उसमें एक सात्विक स्थिति है। देखिए पक्ष और विपक्ष अक्सर आप देखोगे ना विधानसभा में, संसद में, जब साधारण परिस्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां तर्क वितर्क की आप देखते हो। तर्क वितर्क जब मर्यादा तक रहता है, देखिए तर्क का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से, जबकि वितर्क का अभिप्राय देखिए जब हम अपनी चीज को सही कहते हैं और दूसरे की चीज को, दूसरे की बात को हम गलत साबित करना चाहते हैं। ये सभी स्थितियां जब एक मर्यादा में रहती हैं, सभ्य वातावरण में रहती हैं, तब तो स्थितियां नहीं बिगड़ती। लेकिन जब जब उन सभी स्थितियों में कुछ गिरावट आने लगती है, तो फिर वो वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाती है। यानी कि सत्वगुण जैसे ही कमजोर होता है, तर्क संगत स्थितियां जैसे ही कमजोर होती हैं, तो फिर वितर्क की स्थितियां सहज ही उठने लगती हैं। अक्सर ये सभी स्थितियां आपके मेरे व्यवहार में, दिनचर्या में कई बार देखने को मिलती है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक शब्दों की एक परिधि में समझते हैं, तो व्यवहार में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। ये वाद विवाद की स्थितियां तो देखिए तभी उत्पन्न होती हैं जब वितर्क की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए जब जब रजोगुण अमर्यादित होगा, तो फिर वो तमोगुण में गिरता है। जन की वाद विवाद की स्थितियां, फिर वो बहसबाजी में, लड़ाई झगड़े में, ये सभी निंदनीय स्थिति हैं, तामसी स्थिति हैं। देखिए इन सभी शब्दों से हमारा उद्देश्य एक ही बात को इंगित करता है कि प्रकृति के 3 गुणों का आपको विज्ञान समझ में आ जाए, इनके लक्षणों की जो एक स्थितियां हैं आपको भी बोध होने लगे। यानी कि सत्वगुण एक सुरक्षित स्थान है। सुरक्षित का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति है, जिसमें सबका ही हित छिपा रहता है। जबकि राजसी स्थितियां तब तक बिगड़ती नहीं है जब तक वो एक मर्यादा में रहती है। इसलिए हमने तर्क के साथ ही वितर्क लिखा है। यानी कि तर्क एक आरंभिक स्तर पर ब्रेक का काम करता है। यानी कि जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है, तो फिर ये वितर्क किसी भी प्रकार की मर्यादाएं नहीं तोड़ता, फिर ये वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने नहीं देता। जब जब तर्क पीछे हट जाता है या वितर्क उसको दबा देता है, तो फिर सहज ही यानी कि जब जब रजोगुण सतोगुण को भगा देता है, कमजोर कर देता है, या स्वयं सतोगुण हट जाता है,
देखिए, इन सभी स्थितियों के आप जैसे जैसे भावार्थ समझने लगोगे, तो फिर प्रकृति की जो रहस्यमय 3 गुणों की स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से संबोधित किया है। और हम तो प्रतिदिन ही सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन 3 गुणों की ही व्याख्या करते हैं। इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके बारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों पर अलग अलग विषयों द्वारा कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि आपका में मनुष्य जीवन के महत्व का बोध हो, आपका हमारा सत्वगुण बढ़े, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, इनको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्रम से शुद्ध हो। क्योंकि जब तक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये शुद्ध नहीं होते, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब विचार शुद्ध होने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर में देर से देर कभी ना कभी शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और वो पहले के बुरे संस्कारों को फिर कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। यानी कि जब शुभ संस्कार कारण शरीर में एक स्थायी रूप में टिक जाते हैं, तो फिर आत्मा पे जो अज्ञानता की स्थितियां रजोगुण और तमोगुण के कारण बनी थी, जो आपको आत्मा को परमात्मा से विमुख कर देती है, संसार के सम्मुख कर देती है, तो फिर वो स्थितियां एक मूल स्थिति में, यानी कि आत्मस्थित मूल स्थिति में हम लौटने लगते हैं, तो परमात्मा की स्मुखता बन जाती है, आनंद की झलकें मिलती हैं। यानी कि क्रम से आपके बारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के क्रम से खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के ही भावार्थ समझाने के लिए हम सभी भाई बहनों को जीवन में तर्क संगत स्थितियों में ही स्थित रहते हुए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए, और ये जो वितर्क की स्थितियों को भी एक मर्यादा तक ही रखें, और जहाँ तक हो सके इनसे बचें। तभी तो कहा जाता है कि रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, और तमोगुण की निंदा करो। यानी कि वाद विवाद से बचो, बहसबाजी से बचो। ये अंतोगत्वा लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। लड़ाई झगड़े का अभिप्राय क्या है कि निषेध स्थितियां, एक दुर्घटना की स्थितियां, ये सभी स्थितियों के आपका में भावार्थ समझने। तो इन्हीं स्थितियों पर अब हम विराम देते हैं, यानी कि हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए तर्क संगत स्थितियों से जुड़ना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर क्रम से शुद्ध हो, ताकि आपकी हमारी आत्मा क्रमशः ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटने लगे, ताकि परमात्मा से आपका हमारा जो संबंध टूट चुका था, कमजोर हो चुका था, वो पुनः स्थापित हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और तर्क संगत स्थितियों से जुड़ने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या चर्चा पर आपका भी कोई तर्क संगत प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।